छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ की पवित्र प्रज्ञागिरी पहाड़ी के पास शांति और साधना की आड़ में जो कुछ चल रहा था, जब उसकी परतें खुली तो पुलिस से लेकर पब्लिक तक सब दंग रह गए। जो बाबा गेरुए कपड़ों में योग और आध्यात्म का ढोंग कर रहा था, वही आश्रम की दीवारों के पीछे गांजे की पुड़िया, सेक्स टॉय और नशीले इंजेक्शन का कारोबार धड़ल्ले से चला रहा था। अब बाबा का भांडाफोड़ हो गया है और बाबा पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, राज उगलवाने की कोशिश कर रही है। देखिए योग के नाम पर पाखंड की दुकान सजाए एक पाखंडी की पूरी कहानी। सिर पर जटाएं, बड़ी दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र, अगर श्रीमुख से वाणी सुन लेंगे तो फैन बन जाएंगे। पहली नजर में देखने में ये देश के बड़े बड़े बाबाओं को मात दे देता है, लेकिन जब इसकी असलियत जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। डोंगरगढ़ के लोग कुछ ऐसे ही हैरान हैं। 45 साल के इस शख्स का नाम तरुण अग्रवाल है, जिसे अब तक लोग संत मान रहे थे, लेकिन तरुण की हकीकत ने सभी को ताज्जुब में डाल दिया है। कुछ साल पहले तक तरुण गोवा में रह रहा था। वहां उसने विदेशी पर्यटकों को योग सिखाने के नाम पर एक खास किस्म का नेटवर्क खड़ा किया। तरुण के इस नेटवर्क में ज्यादातर विदेशी ही लोग थे। दरअसल तरुण योग का नाम लेकर नशे और सेक्स रैकेट का बड़ा जाल बुन चुका था। तरुण गोवा की तरह ही डोंगरगढ़ में भी अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहता था, इसीलिए उसने प्रज्ञागिरी की पहाड़ी के पास एक आश्रम बनाया। लोगों को बताया कि वो गोवा जैसा हेरिटेज योग सेंटर खोल रहा है, जिसमें ध्यान, साधना और योग सिखाया जाएगा। लेकिन वक्त के साथ साथ तरुण के मंसूबे सामने आते गए। जब पुलिस को उसकी हरकतों पर शक हुआ तो पुलिस ने इस फार्म हाउस नुमा आश्रम पर दबिश दी। तलाशी में पुलिस को आश्रम के बरामदे में रखे दीवान से करीब 2 किलो गांजा मिला। इसके अलावा यहाँ सेक्स टॉय, नशीली गोलियां, इंजेक्शन और कई आपत्तिजनक सामग्री भी मिली। आश्रम के एक कमरे में कुछ ऐसे वीडियो उपकरण और विदेशों से मंगाए बॉक्स भी मिले, जिनकी जांच अब साइबर सेल कर रही है। पूछताछ में तरुण ने खुद को 100 देशों में घूम चुका अंतरराष्ट्रीय योग गुरु बताया। साथ ही उसने ये दावा भी किया कि वो 10 से ज्यादा एनजीओ का डायरेक्टर है, जिसमें विदेशों से फंडिंग आती है। पुलिस अब इन तमाम एनजीओ, पासपोर्ट, बैंक खातों और सोशल नेटवर्क की जांच में जुटी है। सूत्र बताते हैं कि आश्रम में देर रात तक बाहरी लड़के लड़कियों का आना जाना लगा रहता था। इलाके के कुछ युवाओं को भी बाबा के आश्रम में गांजे के नशे का आदी बनाया जा रहा था। पुलिस को शक ये भी है कि इस आश्रम में छोटे लेवल पर रेव पार्टियां जैसा कुछ शुरू करने की प्लानिंग चल रही थी। डोंगरगढ़ जैसे धार्मिक कस्बे की पवित्रता को खत्म कर तरुण यहाँ पर नशे और वासना की फैक्ट्री को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तरुण अब सलाखों के पीछे है। पुलिस उसके कनेक्शन की गहराई से पड़ताल कर रही है। विदेशी नेटवर्क की वजह से पुलिस इस मामले में जांच के लिए और भी एजेंसियों की मदद ले रही है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।